नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ने लगा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी बीजेपी की अहम बैठक हुई, जिसमें ये साफ हो गया कि संगठन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। सीएम योगी और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में हुई इस बैठक में आगामी चुनौतियों और संगठन की मजबूती पर घंटों तक मंथन भी चला। इस बैठक का एक मुख्य एजेंडा रहा SIR यानी मतदाता सूची संशोधन। हालांकि इससे पहले शनिवार को हुई बैठक में सीएम योगी का सख्त रुख भी देखने को मिला। SIR पर टिप्पणी करने वालों को सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र मजबूत हो, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश के पास कार्यकर्ता नहीं है बल्कि गुंडे और माफिया है। ऐसे लोग SIR जैसे गंभीर अभियान में सहयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये समाज और लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। अब सवाल है कि SIR को लेकर विपक्ष का विरोध कितना सही है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी स्वयं जनता की नज़र में सवाल के घेरे में है और 2027 में सैफई जाने की तैयारी कर रही है। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। बिहार की तरह हार की संभावना एकदम मान करके बैठे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने चकनाचूर हो गए श्री अखिलेश यादव जी के, इसलिए उनकी बौखलाहट है, घबराहट है। वो उनके पास कार्यकर्ता होते तो बूथ पर SIR के अभियान में लगते। उनके पास तो गुंडे अपराधी माफिया हैं और ये गुंडे अपराधी माफिया लोगों की जान ले सकते हैं, ज़मीन कब्जा कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लोगों को सता सकते हैं। मतदाता सूची की शुद्धिकरण के लिए काम नहीं कर सकते। केशव प्रसाद जी, आप अखिलेश यादव पर या इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला तो बोल सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कुर्सी नहीं मिलती है, स्टूल पर आप बैठे रहते हैं। नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक इनके वोट काट करके आगे आने वाले समय में आपको स्टूल भी नसीब नहीं होगा। SIR पर लोकतंत्र का साथ दीजिए, संविधान का साथ दीजिए। SIR की प्रक्रिया ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो SIR को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी पर आज की बहस। लेकिन आज की बहस जरूरी क्यों है, इस पर कुछ सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि SIR के जरिए यूपी की डगर, 2027 पर बीजेपी की नजर। दूसरा सवाल, SIR पर सीएम ने दिया मंत्र, विपक्ष नहीं चाहता मजबूत लोकतंत्र। तीसरा सवाल, SIR पर बिगड़ी विपक्ष की बोली, अखिलेश के पास माफियाओं की टोली। और अगला सवाल यह भी कि सिस्टम में सुधार या चुनावी वार, SIR के बहाने विपक्ष का पलटवार। तो कुछ सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी भी हमारे साथ है, एक एक करके उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस नेता हमारे साथ, तो वहीं नितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही साथ बीजेपी नेता DK त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। लेकिन सबसे पहले DK त्यागी जी, सवाल आपसे रहने वाला है, चूंकि सीएम योगी ने बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र मजबूत हो, या फिर सरकार अगर कुछ कार्य कर रही है तो विपक्ष ऐसा नहीं चाहता है। आवाज पहुंच रही है आप तक DK त्यागी? जी नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी का 3-4 दिन पहले एक बयान आया था उनका, वो बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे योगी जी ने कहा था भी इतनी वोटें हैं। जो एक आंकड़े लगाए गए थे, उस आंकड़ों पर हमने एक तथ्य दिया था कि 4 करोड़ मतदाता जो है वो कम हो रहे हैं। हमारे योगी जी का बयान था, उसमें अखिलेश यादव जी बड़े खुश हो रहे थे कि बीजेपी सारी सीटें हार रही है, इतना बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जब हमें इतना नुकसान हो रहा है तो फिर इनको SIR से प्रॉब्लम क्या है, इसको होने दे SIR को। अभी तो 4 दिन पहले तो बड़े खुश हो रहे थे। ये SIR का मतलब है वोट चोरी रोकना। जो इनका मुद्दा था वोट चोरी से, जो 1 साल से करते आ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जो इनका टीवी चैनलों पे वोट चोरी, एक इनका मुद्दा चला रहा था महागठबंधन का कि वोट चोरी हो रही है। तो ये वोट चोरी रोकने के लिए तो SIR बना है। इससे तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। घुसपैठिए भी बाहर जाएंगे, इससे मतदाताओं की जो सूची वो सही बने। एक आदमी के 4-4 जगह वोटें होती है, वो वोटे का जो एक जगह वोट होनी चाहिए वो भी अधिकार होगा और सबको वोट का अधिकार मिलेगा। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है, इनके विधायक, इनके MP, जो भी इनके कार्यकर्ता जाए वहां पे। जो टीम जा रही है वहां पे, इलेक्शन कमीशन की जो टीम हर गाँव के अंदर जा रही है, वहां पे वो जो लिस्ट चेक हो रही है, जो वहां पे SIR वाली टीम जाती है वहां पे, वो जाके वहां ऑब्जेक्शन करें। आज तक ऑब्जेक्शन किसी ने किया नहीं है। कोई रिट फाइल नहीं कर रही है कि भाई इसका वोट नहीं है। कोई ऐसा, अगर कोई भी किसी की वोट कटेगी तो वो अपनी आवाज उठा सकता है ना, वहां पे मेरी वोट कटी है। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम यही है कि जो गुंडा राज है, जो माफिया राज है, जो इनकी सरकारें करती थी पहले से,
वो चीज अब ये धीरे धीरे खत्म हो रही है कि इनको वो जो रबड़ी खाने को मिलती थी वो रबड़ी कभी इनको लाइफ में नहीं मिलेगी। वो हाँ, वो उस चीज से इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनको सिर्फ ये कि हमारी सत्ता कैसे आए, पब्लिक को गुमराह कैसे किया जाए, वोटर को गुमराह कैसे किया जाए। अगर किसी की प्रीति जी अगर वोट कटेगी तो वो आवाज उठाएगा, कोई भी गांव का आदमी होगा आवाज उठाएगा कि मेरी वोट नहीं है, मैं आवाज उठाएगा। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया दिखाएगा भी ये नागरिक है भारत का, ये पहले से वोट डालता है, इसकी वोट कटती तो वो वोट ऐड होगी उसकी। प्रॉब्लम कहाँ है? आज तक जनता के किसी भी आदमी कोई आवाज आपके टीवी चैनल पर हमने नहीं सुनी कि भी मेरी वोट कटी है या मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सिर्फ इन पार्टी वालों, कांग्रेस वालों को, समाजवादी पार्टी और जो महागठबंधन को प्रॉब्लम है कि इनको प्रॉब्लम ये है कि जो ये रबड़ी खाते आ रही थी ये पब्लिक को गुमराह करने की और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि देखिए आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपके किसी भी फैसले का विरोध करना विपक्षी पार्टियों का हक है। जब भी वो किसी मुद्दे को लेकर वो आपसे सवाल करती है या फिर आपको घेरने की कोशिश करती है तो हमेशा सत्ता पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष लोकतंत्र नहीं चाहता है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या है, पॉइंट टू पॉइंट अगर कुछ सवाल किए जा रहे तो क्या ये आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उन सभी सवालों का जवाब दें? आज हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, सबका तरक्की हो रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे। जनधन योजना, किसान खुश हैं, किसानों का गन्ने का रेट सही मिल रहा है, यूपी के अंदर सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, कोई गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं। तो इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं कोई। ये अनाप शनाप जो मुद्दे लाते हैं निकालते, इनको कुछ तो चाहिए ना। पब्लिक के बीच में कुछ शोर मचाने के लिए टीवी चैनल कुछ तो मुद्दा चाहिए। वोट चोरी का हो गया, एसआईआर का मुद्दा हो गया, अब बंगाल में इलेक्शन आएगा उसका फिर कोई नया मुद्दा उठाएंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं। क्यों? हिंदुस्तान के अंदर सब की एक जो मजहब और जो कास्ट की राजनीति है जो बीजेपी ने खत्म कर दिया है, वो मजहब कास्ट की राजनीति इनको हजम नहीं हो रही। ये वही चाहते हैं कि हम देश को डिवाइड करें, हम इसको मतलब। ठीक है, लौटेंगे, चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। नितेंद्र सिंह यादव जी, आपका रुख करते हुए अब देखिए आप लोग एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और उनकी ओर से जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन बार बार यही मुद्दा उठाया जा रहा है। चूंकि वोट चोरी को भी लेकर आप लोगों ने कई सवाल किए थे, अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी को ही रोकने के लिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई वहां पर उनके साथ कार्यकर्ता नहीं है, आप लोगों के साथ तो गुंडे माफिया हैं और आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जब भी सत्ता पक्ष की ओर से कुछ किया जाता है। तो देखिए, अभी दो बातें मैंने सुनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई कि अभी योगी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से 4 करोड़ वोट कटेंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी खुश हो रहे थे तो उनका हमारा भी वोट करा। ये एक तंज था कि जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि इतने वोट कटेंगे, उसमें हमारे भी वोट कटेंगे, तो इसका मतलब वो स्वयं एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे कि एसआईआर ठीक नहीं हो रही। रही बात ये कह रहे हैं कि होने दें, रोक नहीं सकते। पहली चीज तो ये प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा स्टार्ट की जा चुकी है, एसआईआर लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है, थोड़े दिन का समय बचा, टाइम 2 बार बढ़ाया जा चुका है। तो समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही कि रोक दीजिए। रोकने का किसी के बस में बात नहीं, रोकी नहीं जा सकती, प्रक्रिया ठीक ढंग से हो। अब बात आ रही कि अभी किसी का नाम कट गया है तो आवाज उठाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद ये भी नहीं पता है कि नाम कट गया है, ये बात अभी आधिकारिक रूप से किस भी आप पर कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक आपने मतदाता सूची का प्रकाशन तो किया नहीं है। मतदाता सूची का जो फाइनल प्रकाशन होगा तभी तो पता चलेगा कि इनके नाम कटे हैं और इनके नाम बचे हैं। सवाल समाजवादी पार्टी का लगातार ये है कि ये लोग फार्म दे रहे थे, वो सिंगल फार्म दे रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद जब हमारे लोग जमा कर रहे हैं तो उनको एक तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। पूरे के पूरे गांवों में आपने फॉर्म भर लिया, उन्होंने जमा कर दिया, लेकिन किसी को सिंगल रिसीविंग नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में हम बाद में किस आधार पर क्लेम करेंगे कि आपने मेरा नाम काट दिया है? आप नाम जब काटेंगे तो पूरे पूरे गांव थोड़ी ना साफ कर देंगे। इनका जो एक सेट फार्मूला है कि हर बूथ पर 50 वोट, 100 वोट, 150 वोट आप चिन्हित करके काट दीजिए। तो जो मिलते जुलते हैं, जो पर संदेह है कि ये मतदाता, कुछ कार्यकर्ता ऐसा भी होता है जो खुलेआम किसी पार्टी का समर्थक होता है, दिखता है, उसका नाम, चेहरा पता सब दिखाई पड़ता है, उसके हाव-भाव पता चलते हैं कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे चिन्हित करके 1200 का बूथ है, 1100 का बूथ है, उसमें से आप 100 वोट काट देंगे चिन्हित करके। इसके बाद उस पर झगड़ा होगा, फिर नोटिस आएगी, फिर हम उसके लिए लड़ते घूमेंगे। तो प्रक्रिया पर लगातार सवाल है कि आप एक तो पहले किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, आप सवाल उठा रहे कि कार्यकर्ता।
दूसरा क्या है कि देखिए जो भी बीएलओ है उसमें ज्यादातर तो सब सरकार के अधीन कर्मचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं और उनके पार्षद हैं, कई ग्राम प्रधान हैं, बीएलओ उनके दरवाजे पर जाकर बैठता, वहां बैठ करके बाकायदा फीडिंग करता है कि ये वोट फीड कर दीजिए, बाकी ये वोट काट दीजिए। अब ये वोट हम दावा आज कैसे कर सकते हैं कि उसने काट दिया कि नहीं काट दिया? इसके पास कोई समाजवादी पार्टी के पास कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि बीएलए ने क्या फीड कर दिया है, अब किनको अभी तक नहीं फीड किया। ये हमारे पास कोई राइट नहीं, तो ये कैसे नहीं, आप कह रहे हैं कि बीएलए वहां पर जाते हैं और मतलब एक तरीके से फीड किया जाता है कि किसी का नाम काटना है या फिर लिस्ट में चढ़ाना है, तो कुछ तो इसका आधार होगा ना, कुछ तो प्रमाण होगा, अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो। बिल्कुल आधार है। हम लोग गांवों से जुड़े हैं, हमारी पार्टी का गांव स्तर पर बाकायदा संगठन है, चिन्हित हो जाता है, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस दरवाजे पे बैठ करके काम कर रहा है, हमारे इन लोगों को रिसीविंग नहीं दे रहा है। अब जब रिसीविंग नहीं दिया तो उसकी मंशा तो साफ हो गई कि हम आपका वोट रिसीविंग नहीं दे सकते, मेरे पास एक ही फार्म। गाँवों में सुविधा भी नहीं है कि तत्काल आदमी फोटो को एक फार्म आपने दिया, कि 2 फार्म देंगे, दोनों भरे जाएंगे, एक आप रिसीव करके देंगे, तो आप रिसीविंग करने वाला फार्म दे नहीं रहे। एक फार्म दिया, उसने भरा, जमा कर दिया, जमा करने के बाद आपने रिसीविंग नहीं दी। हम कहाँ क्लेम करने जाए? भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि क्लेम करें, कंप्लेंट करें। किसको कंप्लेंट तब होगी जब मतदाता सूची में फाइनल नाम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डीके त्यागी जी, अब वो कह रहे हैं कि उनके सूत्र बता रहे हैं कि बीएलए आप लोगों के कर्मचारियों के पास, आपके लोगों के पास आते हैं और आप लोग एक तरीके से नाम फीड कराते हैं, लिस्ट बनवाते हैं। डीके त्यागी, आप तक आवाज पहुंच रही है? और बुरखा ओढ़ लिया, सबीना की वोट कबीना ने डाल दी, उसकी वोट सबीना ने डाल दी, ऐसा नहीं होगा इस बार। जिसकी वोट होगी वही डालेगा। पहले क्या होता था, एक महिला 4 बुरखा मार के 3 आदमी 3 की वोट लेके जाती, नाम किसी का है, आईडी किसी की है, वोट कोई डाल रहा है, बूथ कैप्चर होते थे पहले। अरे ये काम सरकार करती भाई, आपके लोग कराते। अभी बता दिया ना मांझी ने कि 27 वोट से हार रहे थे, डीएम साहब ने जिता दिया। ईवीएम पे ये काम सरकार करती है। तो कांग्रेस वाले हैं, जो ईवीएम को लाया कौन है? जो ये वोट चोरी का जिसमें मुद्दा उठाते हो ईवीएम का, आप ये लाने वाली भी कांग्रेस पार्टी ईवीएम को, ये भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं ईवीएम। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि एसआईआर हो, वोट चोरी हो या फिर किसी भी एक तरीके से कुछ भी परिवर्तन की बात होती है तो सबसे पहले जो पूरा ठीकरा है वो कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि एसआईआर तो कोई नई प्रक्रिया है नहीं, वो पहले से होता आ रहा है, लेकिन विपक्ष को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? अगर समय बढ़ा भी दिया गया है तो विपक्ष को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए प्रीति जी, दिक्कत नहीं हो रही है, जिस तरीके से लागू किया जा रहा है उस पे प्रक्रिया पे दिक्कत हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री, इनके 8-9 साल से चैंपियन, इनको तो प्रधानमंत्री नेक्स्ट बनाने का प्रयास करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, उनसे ये तो समझ में ही आ रहा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा, सुस्त हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई है। मोदी जी को हम इलेक्शन मशीन कहते हैं सब मिलकर के। मोदी जी तो अब आसाम बंगाल भी शुरू कर दिया, योगी जी अभी आंसू आने लग गए। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विपक्ष को भी सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के जमाने से आई, उससे पहले से आई, ये छल प्रपंच पाखंड रचने में माहिर है। ये अभी से माहौल बना रहे हैं कि एसआईआर से हमारे वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं। कोई इनका वोट नहीं कट रहा है, सारा खेल कर रहे हैं, एक रचना रच रहे हैं, जैसे रावण रचता था कोई ना कोई अपनी, उस टाइप की रचना रच रहे हैं। और हमको सबको, विपक्ष को सावधान होने की जरूरत है। एसआईआर का विरोध इसलिए हुआ, ये भी आप समझो, चुनाव अभी है नहीं, एसआईआर लागू कर दिया, फटाफट लगा दिया, शादी का सीजन हो, सर्दी हो, कोई मतलब नहीं भाई। एसआईआर अगर आपके हिसाब से गड़बड़ी थी, अभी ये कह रहे हैं वोटों में गड़बड़ी होती थी, तो इसका मतलब आपकी सरकार ही गलत चुनी हुई 9 साल से। योगी आदित्यनाथ जी की और मोदी जी की जो चॉइस की सरकार है वो तो इनवैलिड सरकार है। एसआईआर अब जो कर रहे हो, समय समय पर ऑल्ट्रेशन एडिशन होता है वोटर का, अगर वो ऑल्ट्रेशन एडिशन हुआ, वो प्रक्रिया गलत थी तो चुनाव आयोग, और योगी आदित्यनाथ तो चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं। वही तो हम प्रश्न उठा रहे हैं कि सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग गलत कर रहा है। तो जब योगी आदित्यनाथ उसको चाहे छल कपट के लिए कर रहे हैं, चाहे सच में कर रहे हैं, तो इसका मतलब चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। तो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी लाए, इनको तो कांग्रेस को कोसने के अलावा, मोदी सेंट्रिक जो बीजेपी है वो तो कांग्रेस को और गांधी परिवार को कोसने के अलावा कुछ जानती नहीं। अगर आपने काम किया है, आप कह रहे हो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया, तो आपको तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर मोदी जी गारंटी उत्तर प्रदेश में फेल कैसे हुई? 400 पार 500 पार क्या क्या कर रहे, सब फेल हो गए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अपने चुनावों के जो इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं देश को,
आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सबको प्रताड़ित करने के अलावा कोई काम नहीं है। वैसा यार लिया है, अगले 2-4-6 महीने बाद फिर कुछ ले आएंगे, कह देंगे साहब आधार कार्ड दोबारा बनाइए, फिर कह देंगे पैन कार्ड उससे लिंक करिए, फिर कह देंगे वो मान्यता नहीं है। तो लोगों को उलझा के परेशान करने का काम है। देश को पूंजीपतियों को बेचने के अलावा कोई काम किया हो तो आप दिल से हाथ रख के प्रीति जी बता दो इन्होंने। तो ये सब बातें हैं, इनको समझ नहीं आ रही है और कोसने के अलावा जनता इस चीज को समझ चुकी। आज भी वोट जो SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। अभी EVM की बात आपने की, कांग्रेस लाई थी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं, पता नहीं क्या क्या लाई थी कांग्रेस, आप तो नाम भी बदल रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर जनता को या विपक्षी पार्टियों को विश्वास नहीं है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, क्या 1/3 सीटों पे बैलेट से करा लो चुनाव। कौन सा बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का? अभी से कह दीजिए एक अगले साल जो चुनाव होगा उसमें 403 सीटों में से 150 सीटें बैलेट से होंगी। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें इनको क्या दिक्कत है? विपक्ष का मुंह अपना बंद हो जाएगा, पर वो नहीं करनी है। ठीक है, DK त्यागी जी जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर किसी भी तरीके के प्रोसेस में, सुन लीजिए, ठीक है। अभी कह रहे काम क्या किए बीजेपी ने, अगर मैं इनको काम गिनाऊंगा तो मेरे को लगता है इतना टाइम नहीं है आपके टीवी चैनल के ऊपर, जितना मैं काम गिनाऊंगा। बीजेपी के जो मैन्युफैक्चर में जो भी हमने वादे किए हैं पब्लिक से, हमने वो सारे पूरे किए। कोई भी वादा है हमारा, आप जाइए किसान के पास जाइए, देहात में जाइए, 15 लाख रुपए दे दिए, जो सुशासन चल रहा, अब 15 लाख रुपए दे दिए, 2 करोड़ इतनी खुश है, किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है। नंबर 1, हमारे मैन्युफैक्चर में अयोध्या राम मंदिर हमने बना दिया। आज राहुल गांधी जो कहते हैं जनेऊ पहनते, क्या वो राम, उनको राम, भगवान राम के नाम से उनको क्यों इतनी घृणा है कि वो आज तक अयोध्या नहीं गए, अयोध्या नहीं गए। भाई आपके कहने से तो अयोध्या को लेकर तो अब आप लोगों पे भी तो कितने सवाल खड़े किए जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने अयोध्या के लिए इतना काम किया, लेकिन फिर पार्टी वहीं हार गई। धारा 370 हटाई, उसका फायदा नहीं हुआ हिंदुस्तान को। क्या है तो आपने एक प्रदेश को फायदा ही फायदा, सारी जनता सड़कों पे आ गई, सब देख रहे हैं। राम मंदिर बनाया, अभी मथुरा की भी वारी है, सुनो वो भी कोर्ट में है। बोल दिया चुनाव से पहले मथुरा का चालू कर देना, बीजेपी कैसे मथुरा वाला ठीक है, ठीक है, DK त्यागी जी एक सेकंड, ठीक है, समाजवादी पार्टी वाले, ठीक है, ठीक है, आपस में अयोध्या राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। DK त्यागी जी ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग, आपने बहुत काम किया, आपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर, एक सेकंड, उद्धार वहीं से होना है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जाओगे थोड़ा बहुत उद्धार हो सकता है आपका। ठीक है, अब सुन लीजिए DK त्यागी जी। अब आप कह रहे हैं कि इतने सारे काम आप लोगों ने किए हैं, मैनिफेस्टो के आधार पर आप अपने कामों को गिनवा रहे, आवाज नीचे कीजिए इनकी, आप इतने अपने कामों को गिनवा रहे। DK त्यागी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आम जनता की आवाज प्रीति जी नहीं पहुंचती इनके कानों तक। DK त्यागी जी, सवाल देखिए यही है, अब चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बोले या फिर मथुरा को लेकर बोले, काशी को लेकर बोले, तमाम आप अलग अलग अपने कामों को गिनवा दे, लेकिन देखिए जनता के सामने आप अपने काम को लेकर बेशक जाएंगे, लेकिन SIR की एक प्रक्रिया है जिसे लेकर CM योगी भी कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि जितने भी लोगों के नाम अभी लिस्ट में नहीं आए हैं, वोट कटे हैं नहीं कटे वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन जितने लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं उनके लिए घर घर तक जाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया पर तो उनकी भी एक तरीके से नाराजगी दिख रही है, या फिर कार्यकर्ताओं को एक सख्त संदेश भी है। प्रीति जी, अभी तो SIR की जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो कार्रवाई चल रही है। अभी तो ये तो है नहीं क्लोज हो गई है, वो अभी तो कार्रवाई चल रही है। SIR की जो कार्रवाई है, अभी तो गाँव में टीम जा रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो आवाज उठाने का सबका अधिकार है, अपना हर पार्टी अपनी आवाज। योगी जी क्यों बोल रहे हैं फिर? अब ये कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों बोल रहे हैं कार्यकर्ता नहीं जा रहे? मान लो कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं आपके? तो हमारी बीजेपी पार्टी तो हम तो खुद बोल देते हैं, कहीं कुछ कमी नहीं जाती है, हम नहीं छुपाते कोई बात। हम तो बीजेपी वाले, हम कौन सी छुपा रहे हैं? कौन छुपा रहे हो डेटा सारा? 11 साल में डेटा ही तो छुपा रहे हो, हर चीज का करके रहे हो। हाँ, लेकिन जो घुसपैठियां हैं यूपी के अंदर, उनको जरूर बाहर किया जाएगा। जो घुसपैठियों की वोटें बनी हुई थी, इलीगल इमिग्रेंट थे वहां पर, इलीगल तरीके से लोग रह रहे थे, और जिन्होंने नकली ID बनी हुई थी, उनको जरूर नुकसान होगा, या उनको जरूर यूपी से बाहर किया जाएगा। ठीक है, नितेंद्र जी जवाब दीजिए। मेरा बिल्कुल इसी मुद्दे पर सवाल है, क्या जितने लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे वो भारत में घुसपैठिए घोषित किए जाएंगे? उनको किस देश के हैं उस देश में डिपोर्ट किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी इस पर तैयार है कि अभी तक बंगाल में जितने नाम काटे गए या बिहार में जितने नाम काटे गए थे वो सब देश के घुसपैठिए थे,
उसको देश ये से बाहर सीधे निकाला सीधे जाएगा। संविधान के, अरे भाई ये कौन है, निकालोगे? स्टाफ बोलते हैं। ठीक है डीके त्यागी जी, अब मैं सुन तो लेते हैं, उनकी- पहले अब सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप नहीं जवाब चाहते, दीजिएगा। कैसे बेशरम लोग हैं। ठीक है भारतीय जनता नितेंद्र जी पार्टी जवाब बेशरमों दीजिए। की फौज बनी हुई है। दूसरा मेरा भी इनसे सवाल, इन्होंने कहा मैंने मैनिफेस्टो में जो कहा था पूरा कर दिया। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, आपने दे दिया। 15 लाख लोगों को हर आदमी के खाते 15 लाख रुपए देंगे, आपने दे दिया। आपने किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, दिया क्या? किसानों को क्या लाभ, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, कर दिया क्या? क्या 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 आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मैं इनसे पूछता हूँ लखनऊ में 5 कोई काम ऐसे बता दो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट बनाया, वर्ल्ड क्लास। राजस्व परिषद का भवन बनाया जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो लोग भवन बनाया। इकाना स्टेडियम बनाया, साइकिल ट्रैक बनाया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, लोहिया पार्क बनाया, हजारों आलमबाग का बस अड्डा बनाया, चारबाग का अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाया, कामों की बौछार, मेट्रो स्टेशन बनाया, मेट्रो चला के दिखाई। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो इन 5 में काम गिना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में जो पब्लिक इंटरेस्ट में किए गए हों? सिर्फ बताते हैं कि मेरा मैनिफेस्टो, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, आपने यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने लोगों को, छात्रों को कोई सुविधा दी, किसानों को कोई सुविधा दी? किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान खाद के लिए मारा घूम रहा है। लेकिन बस आकर के चैनल में सिवाय झूठ परोसने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज का मुद्दा SIR है। मैं पूछता हूँ SIR से, आप SIR घुसपैठिया चिन्हित करने के लिए की जा रही है। जितने लोगों के नाम कटेंगे, 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, क्या वो इस देश के घुसपैठिए हैं? उनको आप रिपोर्ट करेंगे? ठीक है, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वरुण पुरोहित जी, अब देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो एक समय यहाँ पर लगता है। जब चाहे इलेक्शन की बात होती है या फिर इलेक्शन से पहले अगर किसी तरीके का कोई अगर फैसला लिया जाता है, उसके बारे में बात होती है, तो हमेशा सरकार के मंसूबों पर एक तरीके से सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन फिर वही एक चीज शुरू हो जाती है ना कि अभी तक आप लोग दूसरे प्रदेशों को देखें, अगर वहां पर आपकी पार्टी नहीं आती है तो ईवीएम चोरी की बात, वहां पर ईवीएम हैक होने की बात, वोट चोरी होने की बात कही जाती है। अब तो एक तरीके से यहाँ पर एक समझिए कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर कहीं भी 2027 में किसी भी पार्टी के साथ अगर वोट कटने की या फिर कम होने की बात आएगी तो SIR को लेकर तो आप लोग पहले से तैयार बैठे हैं, पूरी प्रक्रिया को भी आप लोग गलत ठहरा रहे हैं। प्रीति जी, हम नहीं ठहरा रहे, जब इनका तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ठहरा रहे। वोट चोरी, ये सवाल किससे है? वरुण पुरोहित जी मैं से। बोलूं? हाँ आप बोलिए। प्रीति जी, ऐसा है, हम अभी कह रहे हैं मुद्दे नहीं, इनके अलावा सब मूर्ख हैं। इंटेलिजेंट यही मोदी जी की गारंटी, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है ये लोग, हम तो बायोलॉजिकल है हिंदुस्तान में। तो राहुल जी जब वोट चोरी यात्रा कर रहे हैं तो इनको ऑब्जेक्शन क्यों होता है? और SIR की प्रक्रिया, आप उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, आपको भी पता है, मुझको पता है, सबको पता है, तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो चुनाव अगले साल है, पूरी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेते, ढंग से तरीके से करते, फटाफट क्या कर रहे हो? तो जनता को शक तो होगा ही होगा, जिस हिसाब से सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। रात को 8 बजे को ले आते हैं किसान बिल, बाद में सुबह वापस ले लेते हैं जब किसान आंदोलन करते हैं। इतनी नोटबंदी से लेके क्या नहीं किया, अरे हमने दे दिया, अरे भाई रोजगार, चाय पकौड़े के ठेले लगाना रोजगार नहीं होता है। आप इतना उपवास उठाते हो बच्चों का जो पढ़ लिख करके सड़कों पे आ गए, आप उनको कितने चाय पकौड़े के ठेले की वो पूछ लीजिए आप इनसे, तो भाई कितने पकौड़ों के चाय पकौड़ों के ठेलों के तो लाइसेंस मिलते हैं लोकल अथॉरिटी से, वो दे दिए क्या आपने? अब बच्चे फिर क्यों आंदोलन तैयार करने को, PSC से लेके सारे तैयार बैठे, क्यों कर रहे हैं आंदोलन? उसके ये कुल मिला के स्थिति क्या है इनको, मैं कांग्रेस बीजेपी से हटके बात कर रहा हूँ। ये खाली हिंदू और ये सब नाटक करके और भटकाने की बात कर रहे हैं देश को, और सारे पूंजीपतियों के कब्जा करा दिया पूरे देश के ऊपर। और जब पूंजीवाद होगा, निजीकरण होगा, आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा और बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं। जो पूंजीपति होगा 10 आदमी काम 1 आदमी से कराएगा, जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे चाइना में, दूसरे कंट्रीज है, उस हिसाब से आप जो ह्यूमन लेबर, ह्यूमन एनर्जी है, उसका वर्कमैन फोर्स, जो मैन फोर्स होती है, उसको वेस्ट कर रहे हो, मैन आवर्स को। ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। और अब मुझे आप बताइए, एयरपोर्ट बना रहे हैं वर्ल्ड क्लास, वो आम आदमी की क्या काम का है भाई? चप्पल से हवाई जहाज पहुंचा रहे थे, दुनिया ने देखा कितने हवाई जहाज चल गए, कहाँ लोग चप्पल वाले बैठ के पहनने वाले, रबर की चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाले। तो ये इनको ये समझना चाहिए प्रीति जी कि पाखंड से देश नहीं चलता। आपको ऐसी क्या सत्ता की हवस है कि आप दिन भर पाखंड करते हो? अब आप राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर कोई नहीं गए,
तो वो हिंदू ही नहीं है, उनको वोट नहीं मिलेगा। मतलब ठीक है, इसका भी जवाब देंगे जीके त्यागी जी। और एक मेरा सवाल ये भी है, देखिए एक पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, सुन लीजिए पहले आप। एक पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, कितने वोटर्स हैं कितने नहीं हैं उन सबको फिल्टर करने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एक बहुत बड़ी चुनौती 2027 को लेकर आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ लोगों के नाम उसमें नहीं है और अगर नामों को समय से शामिल नहीं किया जाता है और कुछ लोगों के नाम अगर नहीं शामिल होते हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर झटका तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा, वोट बैंक कहीं ना कहीं आपका भी खिसकेगा। प्रीति जी, अभी यूपी के इलेक्शन में 2027 में इलेक्शन है, अभी एसआईआर का काम चल रहा है। आप इसको पूरा होने दीजिए। कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसका ऑब्जेक्शन का कोई हल भी तो होता है, किसी हर चीज का हल होता है। अगर मेरे को क्योंकि वोट तो अगर जो वोटर है उसका क्या पता उसका रुझान कहाँ है, वो इनका वोटर है या बीजेपी का वोटर है, वो तो अभी नागरिक है ना। वो जो चल रहा है एसआईआर का चल रहा है कि उसकी नागरिकता का प्रमाण पत्र तो बनाया जा रहा है कि भी यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ये घुसपैठिया तो नहीं है, या इसकी वोट 3 जगह तो नहीं बनी। तो वो जो प्रतिक्रिया चल रही है प्रक्रिया, वो बिल्कुल चुनाव आयोग के उससे चल रही है। बिल्कुल ये निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए तो चल रहा है एसआईआर। अब ये कैसे कह देंगे समाजवादी पार्टी हमारी वोट कर रही है, हम कैसे कहते हैं हमारी वोट कर रही है। इलेक्शन 2027 में वो तो जनता का रुझान बताएगा, जनता का रुझान बताएगा ना कि आपकी वोट कटी है मेरी कटी है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? कैसे पता लग गया कैसे पता लग गया ये? अरे ये आपको कैसे पता कि आपकी वोट कट रही है? मुख्यमंत्री आप कैसे दावा कर रहे हो कि हमारी वोट कट रही है? आप कैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं? तो इलेक्शन होगा जब पता लगेगा नहीं आपकी कितनी वोट थी। कर रहा है कोई नहीं, जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ क्या वहाँ पे कोई कुछ हुआ? बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे बताइए, एक मिसाल तो दीजिए वहाँ की, कोई प्रूफ है बिहार का? ठीक है नितेंद्र जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? नंबर 2, आप देखिए पूरी प्रक्रिया को पहले होने देते हैं, उसके बाद अगर नाम किसी का है या फिर किसी का नाम उसमें नहीं है तो उसके बाद फिर आगे की वो प्रक्रिया होगी। सड़कें बनी है आपके समाजवादी पार्टी में, क्या दंगे थे, गुंडा राज था, लूट खसोट था, भूमाफिया थे, ठीक है, मर्डर होते थे, रोज माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। समाजवादी पार्टियों में तो माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। सरियाम मुजफ्फरनगर दंगा, इतने दंगे हुए समाजवादी पार्टी ठीक है, में, ठीक है। गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी में चले थे, तो ये गुंडों की सुन लेते हैं, पार्टी ठीक है नितेंद्र सिंह जी अब वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी त्रुटि होगी उसका भी समाधान निकलेगा जल्दी से। अब देखिए एक बात, ये बार बार माफिया कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग ओपन है यार, करती रही है। ओपन है। आप वेस्ट में भी जाके देखिए, नोएडा में देखिए भूमाफिया कितने बोलते हैं तो नाम गिनाऊं क्या आपके ऊपर? प्रीति जी क्यों बुलाते हो? आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ कहीं उसकी पूरी प्रक्रिया का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर किसी भी तरीके की कोई त्रुटि होती है तो उसका भी समाधान निकलेगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति भी पार्टियां बनाती हुई नजर आती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।